बाहुबली 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 साल था 2015। बॉलीवुड अपने पीक पर था। सलमान खान की बजरंगी भाईजान से लेकर रणवीर सिंह की बाजीराव मस्तानी तक सब ऑडियंस के दिलों पर राज कर रहे थे। और जहां ऐसे सुपरस्टार्स की कमर्शियल मूवीज थिएटर्स में आग लगा रही थी, वहीं ये ऐसा भी साल था जिसने ऑडियंस को तमाशा, मसान, पीकू और बदलापुर जैसी आर्टिस्टिक मास्टरपीस भी दी। लेकिन बॉलीवुड के इसी पागलपन के बीच कोई ऐसा भी था जो एक्चुअली इस साल इंडियन सिनेमा को बदलने वाला था। SS राजामौली, जिन्होंने पहले ही साउथ सिनेमा में अपने नाम का डंका बजवा रखा था। मगधीरा जैसी इटर्नल लव स्टोरी से लेकर एक मक्खी तक पर वो मूवी बना चुके थे और अब वो अपनी पहली पैन इंडियन फैंटेसी मूवी लाने वाले थे बाहुबली नाम से। इससे पहले साउथ के नाम पर या तो लोग सिर्फ इन 2000 की मूवीज का मजाक उड़ाते थे या फिर उन्हें पिछड़ा हुआ मानते थे। बट जब बाहुबली द बिगिनिंग मूवी रिलीज हुई, पिक्चर सुपर डुपर हिट बाहुबली सबको देखनी चाहिए। पूरा क्या पूरा पैसा वसूल। एक नंबर भाई, एक नंबर। बहुत बेटर पिक्चर है, फैंटास्टिक। और जो प्रभास ने काम किया वो तीनों खान का बाप है बाप। और इसी के साथ जहां इस मूवी ने प्रभास के करियर को तो सातवें आसमान पर पहुंचा ही दिया। Prabhas, I know he is a sweetheart, I know he is your darling, but I would say he is more than that. तो तीनों खान का बाप है बाप प्रभास। पर उससे भी ऊपर इस मूवी ने साउथ इंडस्ट्री के साथ साथ पूरी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। इसके बाद पूरे देश में हर किसी की जुबान पर था तो सिर्फ एक ही सवाल, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। पार्ट 1 से उठी इस आग को असली घी मिला जब बाहुबली दी कंक्लूजन मूवी रिलीज हुई। पहली बार किसी इंडियन मूवी ने 1800 करोड़ का बॉक्स ऑफिस का कलेक्शन किया था। लेकिन असली बवाल तो इसके बाद दिखने वाला था, क्योंकि इंडस्ट्री की जो सबसे बेसिक आदत है कि कोई फॉर्मूला अगर चल रहा है तो रिस्क लेने की बजाय उसी पर अपनी मूवी बनाओ। और इससे भी बढ़कर अब इंडस्ट्री के लोगों को अपनी मूवीज का एक्चुअल पोटेंशियल समझ आ गया था। मतलब जहां पहले 200-300 करोड़ का कलेक्शन ही बहुत बड़ी बात हो जाती थी, वहां इस मूवी ने 1800 करोड़ के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के साथ समझा दिया था कि इट डजंट मैटर कि आपका बजट या मेन एक्टर कौन है। अगर आपका विजन और स्टोरी अच्छी है तो आपको कोई नहीं रोक सकता। और इसी के साथ शुरुआत हुई एक बदलाव की, और इसमें पहला कदम रखा खुद बाहुबली ने, यानी कि प्रभास ने अपनी साहो मूवी के साथ, जो बाहुबली के बाद सेकंड पैन इंडियन मूवी की तरह प्रमोट की जा रही थी। लोगों की उम्मीदें बहुत थी, क्योंकि बाहुबली के बाद फर्स्ट टाइम प्रभास को दूसरे रोल में देखने वाले थे। बट इतनी हाइप होने के बाद भी मूवी सिर्फ एक हिट बनकर ही रह गई, क्योंकि रिव्यूज काफी खराब थे। बहुत ही बेकार मूवी है, मतलब सर पैर कुछ नहीं है मूवी का। गुड, इट्स ऑल अबाउट प्रभास। मूवी में कुछ भी नहीं है, क्या एक्शन है जो प्रभास था पर नहीं खास नहीं थी, इतनी कुछ मजा नहीं आया। पिक्चर में समझ नहीं आता क्या हो रहा है सेकंड हाफ। और इसके बाद तो पूरी इंडस्ट्री बंद हो गई। पेंडेमिक की वजह से सब लोग अपने घरों में सिर्फ OTT प्लेटफॉर्म्स पर ही सिनेमा एंजॉय कर रहे थे। लेकिन जब ये भयानक टाइम गुजरा और चीजें सेटल हुई, तब पेंडेमिक के बाद अगर बॉलीवुड की बात करें तो सिर्फ एक मूवी को छोड़कर बॉलीवुड की और सब मूवीज फ्लॉप हो रही थी। और उस एक मूवी का नाम था अब आई डोंट नो इसे पैन इंडियन फिल्म बोल सकते हैं या नहीं, बट स्टिल इट वाज अ ब्लॉकबस्टर आफ्टर पेंडेमिक, इसलिए मैंने इसे इंक्लूड कर लिया। लेकिन असली आग तो अभी लगनी बाकी थी, क्योंकि फिर इसी साल आई एक और पैन इंडियन फिल्म, वो भी तेलुगु इंडस्ट्री की तरफ से, और इस मूवी का नाम था पुष्पा 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 पुष्पा। और इस मूवी ने अपने पहले ही पार्ट से सिर्फ 150 करोड़ के बजट में 350 करोड़ का कलेक्शन किया। और इसी के साथ ये बन गई 2021 की हाईएस्ट ग्रोसिंग इंडियन फिल्म। और मूवी के डायलॉग से लेकर अल्लू अर्जुन के फेमस स्टेप तक हर जगह बस यही मूवी छाई हुई थी। जहां ये मूवी पब्लिक को इतनी पसंद आ रही थी, वहां कुछ लोगों को शायद इस मूवी की एंडिंग काफी खटक रही थी। लेकिन एक चीज तो कंफर्म थी कि पुष्पा की इस भयानक सक्सेस के बाद अब हर कोई अपनी मूवी को पैन इंडियन बनाने के सपने देखने लगा। हर किसी को यही सक्सेस चाहिए थी, और इस चीज को असली पुश तो मिलने वाला था 2022 में, क्योंकि ये वो साल था जहां एक नहीं 4 ऐसी मूवीज आने वाली थी जिन्होंने हमेशा के लिए इंडस्ट्री को बदल दिया। इसमें सबसे पहले एंट्री ली अपने रॉकी भाई ने KGF चैप्टर 2 के साथ, जहां KGF के फर्स्ट पार्ट ने भी काफी अच्छे नंबर्स कमाए थे, बट उससे असली हाइप मिली जब लोगों ने KGF चैप्टर 1 को अपने घरों में सैटेलाइट टीवी पर देखा। और अब लोग तैयार थे इस आंधी के लिए। और जब मूवी रिलीज हुई, एक नंबर मूवी है भाई। बाप पिक्चर दूसरी बार देखा भाई। वायलेंस नंबर मूवी, एक नंबर।
फाड़ के रख दिया। और ऐसा मूवी आप साउथ इंडियन से एक्सपेक्ट कर सकते फाड़ डाला इसमें, एकदम फर्स्ट क्लास मस्त, बहुत मजा आया। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, एकदम झक्कास। और सिर्फ 150 करोड़ के बजट में इसने 1200 करोड़ का कलेक्शन किया, जो सच में अनबिलीवेबल था उस टाइम के हिसाब से। लेकिन शायद तुमने सुना होगा कि समय का चक्र घूमकर दोबारा अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर ही आता है, और इंडस्ट्री के इस पैन इंडियन फॉर्मूला की स्टार्टिंग थे सिर्फ एक आदमी, एस राजामौली। जहां बाहुबली से उन्होंने ये सब शुरू किया था, अब एक बार फिर से वो आ गए थे इंडियन सिनेमा को एक नई हाइट्स पर ले जाने के लिए अपनी नेक्स्ट मूवी RRR के साथ। और एस राजामौली का ये पागलपन इतना ज्यादा था कि इस मूवी ने 1200 करोड़ का कलेक्शन तो किया ही, बट ये बनी इंडिया की पहली मूवी जिसने ऑस्कर जीता था। और इंडियन ऑडियंस के साथ साथ पूरा वेस्ट इस फिल्म का दीवाना हो गया था। वैसे तो इसके बाद एक और मूवी आई जिसने कमल हसन का कमबैक करवाने से लेकर लोकेश कनगराज को भी एज ए डायरेक्टर 7वें आसमान पर पहुंचा दिया था। फहद फासिल, विजय सेतुपति, टाइटल रोल में खुद कमल हसन। 3 घंटे बाद सिर्फ एक शब्द बचा था मेरी डिक्शनरी में, गूज़बम्प्स। स्टाइलाइज्ड म्यूजिक जो बैकग्राउंड स्कोर दिया, सुन के लग रहा था मैं देखूं पिक्चर या नाचूं। गो एंड वॉच विक्रम। कमल हसन ने खा डाला, एक नंबर मूवी थी। इट्स भौकाल मास्टरपीस ब्लॉकबस्टर। धांसू पिक्चर है। एक नंबर जबरदस्त पिक्चर है बॉस, ऐसा पिक्चर होना चाहिए। कमल हसन, विजय सेतुपति, एक नंबर। बट इससे मैं पैन इंडिया की लिस्ट में नहीं मान सकता, क्योंकि इसका मोस्टली बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सदर्न इंडियन साइड में ही था। पर एक मूवी है जिस पर बात किए बिना ये वीडियो अधूरी ही रहेगी। तो इस टाइम पर सबको लग रहा था कि यार की सिर्फ मासी डायलॉग्स और अनरियलिस्टिक एक्शन के नाम पर ही साउथ की मूवीज चल रही हैं। बट इसी चीज को रॉन्ग प्रूव करने के लिए आते हैं एक ऐसे डायरेक्टर जिनका शायद ही कोई इस मूवी से पहले नाम जानता होगा, और वो एक तरह से कन्नड़ा इंडस्ट्री के लिए देवता बनकर आए KGF के बाद। और इस डायरेक्टर का नाम था ऋषभ शेट्टी। ये मूवी थी कांतारा, जहां इस मूवी के आने से पहले लोगों को पता भी नहीं था कि ऐसी कोई मूवी एग्जिस्ट भी करती है। वहीं जब मूवी रिलीज हुई तो सिर्फ वर्ड ऑफ माउथ की वजह से 15-20 करोड़ में बनी इस मूवी ने 600 करोड़ का कलेक्शन किया और हर तरफ लोगों के दिलों पर छा गई। और कांतारा की भयानक सक्सेस के बाद अब सबको समझ आ गया था कि किसी मूवी की सक्सेस के लिए सिर्फ बजट ही इम्पोर्टेंट नहीं होता, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है उस मूवी की स्टोरी। जहां अब सब बोलने ही लगे थे कि बॉलीवुड खत्म हो चुका है, अब सिर्फ साउथ इंडस्ट्री ही असली कंटेंट दे रही है। एक तरह से अब साउथ मूवी से इंडियन सिनेमा को लीड कर रही थी। लेकिन अब तक हमने जिन मूवीज के बारे में बात की, उन्होंने हमें बताया कि आखिर ऑडियंस के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, और वो कोई सॉन्ग्स के लिए बनने वाले बड़े बड़े सेट्स नहीं है, ना ही है मूवीज के अंदर बिना मतलब का फालतू बजट। सबसे जरूरी जो चीज है वो है उस मूवी का इमोशन, और आखिर किस हद तक एक मूवी ऑडियंस से कनेक्ट कर सकती है। और यही चीज अब पूरे इंडिया को पता चलने वाली थी, क्योंकि इसके बाद जो मूवी आई उसका इफेक्ट इतना भयानक था कि जैसा आज तक इंडिया में ना कभी किसी मूवी के लिए इससे पहले देखा गया और ना ही कभी इमेजिन किया गया था। और ये मूवी थी